चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन, है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आइए आप लोगों से जानते हैं हम नया पार्टनर एडमिट करते ही क्यों हैं, है ना। जल्दी से शॉर्ट समरी है, देखते जाएंगे क्यों नया पार्टनर एडमिट करना। अथर्व, कैपिटल लाने के लिए, है ना, कैपिटल लाने के लिए हम नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। फिर और कोई रीजन, चलिए दो लोग पार्टनर थे, केशव और कनिका और अरीबा, है ना। ये लोग पार्टनर थे, अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे, लेकिन इनके पास फंड की कमी हो गई, तो इन्होंने संपर्क किया पर्व से, है ना, कि पर्व पैसे ले आएगा। चलो पैसे तो आ गए, फिर भी फर्म नहीं चल रही। और क्या रीजन है हम नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। स्किल्स, मतलब अभी तक इन लोगों को पता है इनकी पार्टनरशिप फर्म में क्या नहीं था, स्किल्स नहीं थी। स्किल्स के लिए ये लोग माही को ले आए, है ना, माही को भी पार्टनर बना लिया। आगे अभी भी फर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, क्या रीजन हो सकते हैं। गुडविल, इन चारों को कोई जानता ही नहीं है, पांचों को कोई नहीं जानता। फिर गुडविल के लिए उन्होंने नंदिनी को पार्टनर एडमिट किया। नंदिनी बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे यहाँ की, है ना, तो गुडविल के लिए भी हम नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। अभी भी फर्म नहीं चल रही है, या चल रही तो मैनेज नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि आप लोगों ने 17 दुकान खोल ली, 17 शॉप्स खोल ली, लेकिन पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक भागा दौड़ी करने वाला इंसान चाहिए, आपने अतिशय को पार्टनर बना लिया। एक्सपेंशन, उसी में यहाँ एनर्जी है जो इतना भागा दौड़ी कर सकता है ना। तो इतने सारे पार्टनर हो गए, है ना। क्यों पार्टनर की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि या तो हमें कैपिटल चाहिए, स्किल्स चाहिए, गुडविल चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, है ना। ये सब हमारे रीजन हो सकते हैं नया पार्टनर आने के। अब नया पार्टनर जब आता है तो अपने साथ 2 गिफ्ट लाता है ना। एक तो वो कैपिटल लाएगा और साथ में गुडविल में एक हिस्सा लाता है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर ये चीज, अरीबा क्लियर ये चीज। कैपिटल क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि भाई तू आएगा तो फर्म में आपको एसेट्स हैं ना, पहले से हमारे पास जो बिल्डिंग है, पहले से जो हमारे डेटर्स है, पहले से जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, उसमें तुम्हें भी तो हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो एसेट्स में हिस्सा चाहिए, तो आपको कैपिटल लानी पड़ेगी, पूंजी लानी पड़ेगी। क्लियर है। अगर पूंजी नहीं लाओगे, कल को जब हम फर्म बंद करेंगे तो एसेट्स जब बेचेंगे तो उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा फिर आपको। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हो गई। ये जो कैपिटल मंगाते हैं हम उसको टोटल कैपिटल के हिसाब से मंगाते होंगे। बिजनेस की पहले हम वैल्यूएशन करते होंगे, क्या करते होंगे, बिजनेस का हम वैल्यूएशन करते होंगे कि हमारे पास कितने रुपए के एसेट्स हैं, नेट एसेट्स, उसके हिसाब से आपसे पैसा मंगवाते होंगे। फिर हम गुडविल में भी हिस्सा मंगवाते कि ला भाई तो कुछ प्रीमियम का पैसा भी ला। क्यों ला रहा है ये प्रॉफिट में हिस्सा। हर साल जो प्रॉफिट होगा उसमें भी तो हिस्सा चाहिए, हर साल जो प्रॉफिट होगा उसमें भी तो हिस्सा चाहिए। हीरल, इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल कैसे रहा है। ए बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, तो इसको ये फर्म में प्रॉफिट मिलेगा कैसे। पहले तो ये दोनों बांटते थे, अब ये दोनों अपना छोड़ के सी को कैसे देंगे, अपना शेयर सेक्रीफाइस करके, है ना। जैसे ए 3 हिस्से रखता था, बी 2 हिस्से रखता था, टोटल हिस्से होते थे 5, है ना। अब अगर 5 हिस्से होंगे तो अब ये दोनों नहीं रख पाएंगे पूरा, है ना। अब सी को भी कुछ देना पड़ेगा, तो ये अपना शेयर इसको बेच देते हैं, है ना। दिस इज अ सेल ऑफ शेयर, बोलते सेक्रीफाइस है, बोलते क्या है, सेक्रीफाइस, क्योंकि ये लोग इसको त्याग रहे हैं लेकिन उसके बदले में कुछ पैसा ले भी रहे हैं, है ना। तो गुडविल का जो पैसा आता है सिर्फ शेयर बेचने के लिए आता है। क्लियर हुई बात, पक्का। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया अभी, अपन ने ये सीख लिया कि जब नया पार्टनर आएगा अपने साथ में कैपिटल लाएगा, और जब नया पार्टनर आएगा अपने साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा। ये लाता है एसेट्स में हिस्सा पाने के लिए, और गुडविल लाता है प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए, या टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है लवेश। चलिए, जब कैपिटल लाएगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के बैंक में पैसा आ जाएगा। फर्म का बैंक बैलेंस जब भी बढ़ेगा तो बैंक वर्ड यूज करेंगे हम, है ना। और क्या हो गया, पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ गई। जो नया पार्टनर आया है सीज कैपिटल, है ना, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ये एंट्री होगी। तो कैपिटल तो बुलाएगा ये। क्या हमेशा
कैश में ही कैपिटल लाएगा। बेटा आपका नॉलेज चेक करने के लिए वो बोल देंगे ही ब्रिंग्स स्टॉक, अपने साथ में स्टॉक ले आया, है ना। तो आप बैंक की जगह क्या क्या लिखेंगे फिर, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। साथ में लैंड ले आया, कोई एसेट ले आया, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। आगे बात समझ में, तो जरूरी नहीं हमेशा बैंक टू कैपिटल होगी, कॉमन सेंस जगाना। एसेट लाता है तो एसेट्स को ऊपर लिखते हैं और कैपिटल को नीचे करते हैं। क्लियर बात हो गई। अच्छा एक केस और आ सकता है, क्या आ सकता है, बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में पहले से ही लिखा था सीज लोन लायबिलिटी साइड। इसका मतलब कि फर्म को, पूर्वी फर्म को सी के पहले से ही पैसे देने थे। लायबिलिटी साइड लिखा मतलब कि फर्म को पहले से ही पैसे देने थे अदनान, तो अब उसको पार्टनर बना रहे हम। पहले से हमारा पार्टनर नहीं था, कोई मैनेजर था, तो हमने उससे लोन लेके रखा था, हमें उसका लोन चुकाना था। अब वो बोल रहा है हमारा पार्टनर बन रहा है, लेकिन पैसे नहीं लाएगा, क्योंकि उसका लोन ही आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। कोई बताएगा क्या एंट्री होगी? हाँ, इसकी एंट्री हो जाएगी सीज लोन टू सीज कैपिटल। तो इस टाइप के आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 1 मार्क में या फिर और भी ज्यादा मार्क्स में ऐसा दे सकते हैं कि सीज लोन कन्वर्टेड इनटू सीज कैपिटल। पर क्लियर है यहां तक? चलिए अब गुडविल की बात करते हैं। गुडविल या तो लाएगा या नहीं लाएगा, पर गुडविल का पैसा या तो लाएगा या नहीं लाएगा। तो मान के चलें सी पार्टनर है, उसको 60,000 रुपीज लाने थे। अगर वो लाया तो क्या एंट्री होती है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। ये गुडविल का पैसा लाया और ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसको तुरंत बंद करना पड़ेगा। तो फिर अगली एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ए कैपिटल में बढ़ जाएगा, बी कैपिटल में बढ़ जाएगा पैसा। कितना? 60K। कोई दिक्कत? तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, फर्म के बैंक में पैसा आ गया है और फर्म ने ए और बी की कैपिटल अकाउंट भी कम कर दिए, बढ़ा दिए? हिरल, जब भी क्रेडिट होगी पार्टनर्स कैपिटल तो बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। पार्टनर्स कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में तो वो बढ़ रहा है, ध्यान रखेंगे ये चीज, है ना। तो अपन को जब भी उनकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो ये चीज? तो पीएफजी टू पार्टनर्स कैपिटल जब भी वो गुडविल लाएगा। अगर वो गुडविल नहीं लाएगा पूर्वी, तो पहली एंट्री तो नहीं होगी। होगी क्या? बैंक में आएगा क्या पैसा? जब वो बैंक कैश में लाया ही नहीं है तो बैंक में आएगा नहीं पैसा, तो पहली एंट्री तो होने से रही। क्या ए और बी मान जाएंगे कि चलो नहीं लाया तो हम भी नहीं लेते? वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका तो आगे से प्रॉफिट कम होने वाला है। तो बोलेंगे हम तो अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं भाई साहब, और आपके नाम पे एक उधारी चढ़ा रहे हैं, सीज करेंट अकाउंट। किसी भविष्य में पैसे देगा ये। इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, मतलब कोई दिमाग से बताएगा इसको कौन सी साइड दिखाना चाहिए, असेट या लायबिलिटी? फर्म का असेट होना चाहिए इसको, क्योंकि फर्म के पास पैसे आएंगे सी से भविष्य में, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। वैसे बैलेंस शीट बनाने नहीं आने वाली है ना, लेकिन अगर आ गई तो इसको कहां दिखाओगे आप? डेबिट बैलेंस है पहली बात। एंट्री में क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट तो असेट्स ही होते हैं, वैसे भी पता चल जाएगा हमें, है ना। तो अपन ने आज सीखा कैपिटल जब वो लाएगा तो बैंक टू सीज कैपिटल, और असेट लाएगा तो असेट टू सीज कैपिटल। कैपिटल का काउंटर खत्म। ऐसा केस नहीं आएगा कि वो कैपिटल नहीं लाया, है ना। नहीं लाया तो अपन एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो नहीं लाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुडविल की बात करते हैं। जब वो गुडविल का पैसा लाएगा तो बैंक टू पीएफजी और पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इनको आया था एमपी बोर्ड को ऑब्जेक्टिव, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो किस रेशियो में बांटते हैं। कुछ बच्चे ओल्ड लिखा है ना, आंसर क्या है उसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कुछ बच्चों का बोला मैंने, हम लोग अतिशय को बोलते हैं। चलिए, और अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो बैंक वाली एंट्री होगी नहीं, है ना। उसकी सेकेंड एंट्री होगी सीज करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलिए अब अपन इसका उसमें प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो क्या देखो यार, ये पेन पेपर नहीं है मेरे पास, तो सीधी लाइन की एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखना, है ना। अंदाजे से खिंचाई होगी यहां पर लाइन सी बी ए, ये तो पुराने पार्टनर्स थे, ए बी, अब है सी।
है ना। कोई मुझसे बोल रहा है स्केल रख के खींच लो सर, नाम नहीं बताऊंगा मैं पर्व का। ए, बी और सी, क्लियर है। चलिए सबसे पहले तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा इनका, बाय बैलेंस बीडी, इन दोनों के ओपनिंग बैलेंस दिए रहेंगे। कहां दिए रहते पूर्वी ओपनिंग बैलेंस? बैलेंस शीट के अंदर, है ना। लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? इस वाली साइड नहीं होती कोई सी जी, डेबिट भी नहीं होता बैलेंस शीट में। तो लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी साइड नहीं मालूम वो हमें। अरीबा कौन साइड मिलती है? कैपिटल। एसेट साइड मिलती है कैपिटल। कौन सी साइड मिलती है? लायबिलिटी साइड। अपन 12th में आ गए, बहुत लंबा सफर तय कर लिया है ना। डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड जो होती है वो लायबिलिटी साइड होती है, वहीं मिलेंगी कैपिटल आपको, है ना। ऑनलाइन वाले आपके नाम सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे क्या कर रहे हैं ये लोग। अब ये जाएगी, अपलोड होगी, है ना, यूट्यूब पे। तो अब जब नया पार्टनर क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। तो बाय बैंक, कनिका सोच रही अच्छा वो मेरा नाम नहीं ले रहा है आज, तो बाय बैंक यहां पर सी में आ जाएगा पैसा। क्लियर हुआ ये चीज, है ना। इन दोनों का पैसा ओपनिंग वालों का तो कहां दिया रहेगा? बैलेंस शीट के अंदर दिया रहेगा। और जो नया पार्टनर उसकी कैपिटल कहां दी रहेगी? उसकी कैपिटल दी रहेगी आपको एडजस्टमेंट्स में, नीचे एडजस्टमेंट में दी रहेगी। ही ब्रिंग्स दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्लियर हुआ। फिर उसका गुडविल, अगर वो कैश में लाया किस नाम से आएगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनमें बढ़ जाएगी। अथर्व, क्या ए को मिलेगी या बी को मिलेगी या सी को मिलेगी? किसको मिलेगी गुडविल? जो सेक्रीफाइस करेगा। अकेला बी सेक्रीफाइस कर रहा है, अकेला बी को मिलेगा। ए और बी दोनों मिलकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों को मिलेगी। समझ गए ना। चलिए अगर वो कैश में नहीं लाया गुडविल तो पीएफजी हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम? बाय सीज करेंट अकाउंट। आ रहा है बात समझ में प्रियंक? क्या लिख रहा हूं मैं, प्रियंक लिखने लगा था, है ना। बाय सीज करेंट अकाउंट, है ना। और ये ए तक नहीं जाएगा, है ना, पर्टिकुलर में रहेगा। मेरे पास जगह कम थी इसलिए ए तक चला गया, नहीं तो बोलेंगे सर ऐसा लिखना है क्या। ये क्लियर हो गया चीज। ये तो अपन ने आज सीखी थी कैपिटल की बात, कैपिटल की बात और करंट की बात। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। रीवैल्यूएशन भी बनाओगे इससे पहले आप। अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां पर जाएगा। आपको प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखना है, आपको रीवैल्यूएशन ही लिखना है ना। और अगर लॉस हुआ तो टू रीवैल्यूएशन। पर ये किसको मिलेगा? ए बी को कि सी को भी मिलेगा? रीवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट सिर्फ ए और बी को मिलेगा। तो बेटा एडमिशन में सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलती है ना। और रिटायरमेंट में भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलती है। रीवैल्यूएशन की चीज या बैलेंस शीट का कोई भी आइटम बांटो तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है, नए को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अरीबापन, है ना। अब बैलेंस शीट के अंदर बंटने वाली चीजें, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? तो लायबिलिटी साइड वाले यहां बटेंगे, है ना। पूर्वी लायबिलिटी मतलब कि लेफ्ट साइड वाले, है ना, जिनमें क्या क्या आएगा? जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PNL, समझ में आ रहा है ना। कंटिजेंसी रिजर्व भी होता है। असेट साइड के आइटम यहां आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं? पुरानी गुडविल, लॉसेस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पुराने एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे वो यहां आएंगे। अब क्या करेंगे अपन करेंगे अब ये क्रेडिट साइड हमें जोड़ना है। ये पूरी क्रेडिट साइड हम जोड़ेंगे, डेबिट साइड जोड़ेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब ए के पास टोटल साल भर में कितना पैसा मिला माइनस उसका कितना पैसा गया, तो जो बचेगा उसको लिख देंगे बैलेंस सीडी। क्लियर हुई चीज? यहां आ जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल होने वाला है। ये शॉर्ट रिवीजन था जो आप बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लियर है? हटा दो ये में, हटता ही है, थोड़ा गंदा हट रहा है यार। चलो अब पूरा हट जाएगा शायद। अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, नया पेज ले लेते हैं अपन। चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ला रहा हूं आपके बीच में।
ताकि वो अपन करें। कहां गया? चलिए स्टार्ट करें। हाँ ये मैं कराऊंगा। पहले क्वेश्चन रीडिंग करें अपन, जरा करना क्या है। दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने वाले अपन। ऑन 31st मार्च 2019 बैलेंस शीट ऑफ मदन एंड मोहन, दो पार्टनर हैं, आपस में पीएसआर करते हैं 3:2, है ना। चलिए उनकी बैलेंस शीट दी है। क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, ईपीएफ, कैपिटल, मदन मोहन। केशव जरा बताओगे इसमें से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम कौन सा है? जो पिछले साल से जोड़ते आ रहा है वो लोग, अब नया पार्टनर एडमिशन होगा तो बांट लेंगे। सिर्फ जनरल रिजर्व एकमात्र ऐसा आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में बटेगा। ईपीएफ को बिल्कुल नहीं बांटने की कोशिश करना। ईपीएफ जनरल रिजर्व नहीं है, ईपीएफ डब्ल्यूसीआर नहीं है, ईपीएफ आईएफआर नहीं है, ईपीएफ तो कोई रिजर्व ही नहीं है। ये तो एक फंड है जो हमने एम्प्लॉयज के पैसे काट काट के बनाया है। कल को हमें ये पैसा एम्प्लॉयज को ही वापस करना है, तो ये हमारी एक फिक्स्ड लायबिलिटी है ना। इसको नहीं बांटना, तो सिर्फ जनरल रिजर्व को बांटेंगे। असेट साइड देखें, कोई बटने वाला आइटम है क्या? पर्व कोई बटने वाला आइटम नहीं, क्योंकि तीन ही आइटम बटते थे जिनका नाम था गुडविल, लॉसेस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि यहां पर नहीं दिख रहे तीनों, है ना। तो बहुत बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। अब एडजस्टमेंट पढ़े अपन। एडजस्टमेंट हमने पढ़ा, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में उन लोगों ने? अरे इंसान ही खराब है यार। हाँ, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर 1/5 शेयर विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन। अरीबा इस लाइन का मतलब समझा दो बच्चा। अकेला मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है, सही बोल रही छोरे, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा कौन है माही? मोहन। तो जो भी गुडविल आएगी किसको मिलना चाहिए? मोहन को अकेले। हाँ, मोहन को अकेले मिलना चाहिए। तो एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू मोहन्स कैपिटल। क्लियर हो गई चीज। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही कैपिटल मिलती है। लवेश यहां तक ठीक है? चलिए आगे। गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बात है। गोपाल को कितना पैसा लाना है? 10,000 रुपए लाया गुडविल के पैसे। किसको देगा ये? मोहन को देगा। ये भी क्लियर बात थी। एक डेटर है whose dues of 3,000 were, मतलब पहले हो चुके हैं, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, पहले डूब चुके हैं। कब? 1 साल पहले कि 2 साल पहले कि 10 साल पहले? कभी भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं 50 साल पहले डूबे थे। कुछ डेट नहीं दी ना उन्होंने, पहले डूब गए थे। अब बेचारा पे कर रहा है 2,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। भाई डूब गए थे मतलब हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। अगर वो 1 रुपए भी देने आता तो वो हमारी इनकम हो जाती। 1 रुपए भी देने आता तो हमारी इनकम हो जाती। उसने तो 2,000 रुपए दे दिए, तो ये क्या होगा? ये हमारा एसेट बढ़ा देगी या इनकम है हमारी, है ना। तो ये रीवैल्यूएशन में कौन सी साइड आएगा? तो रीवैल्यूएशन के बारे में बता दूं, यहां पर आते हैं नुकसान, लॉसेस, है ना। और क्रेडिट साइड क्या आता है? इनकम। क्रेडिट साइड क्या आती है? इनकम, फायदे, है ना। तो बताइए हिरल कहां आना चाहिए? 2,000 रुपए मिले हमें क्रेडिट साइड। अब कुछ बच्चे इसका दूसरा पक्ष सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? सर 3,000 तो डूब गए थे ना, तो वो आज के अकाउंटिंग में डूबे क्या? वो तो आज से 50 साल पहले डूबे थे, तो उसकी एंट्री थोड़ी ना करना हमें। अभी क्या हो रहा है हमें उसकी एंट्री करना है। तो अभी डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, हम उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बात करें।
अ क्लेम फॉर ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक क्लेम भी आ गया भाई साहब। अब बताओ एक क्लेम का क्या करें? पहले से कोई रिजर्व था क्या हमारे पास? नहीं था। तो हमने कभी कोई रिजर्व या गुल्लक मेंटेन की नहीं कि भैया कभी क्लेम आए तो हम उसमें से पैसे निकाल लें। तो ये जब हमारे पास मेंटेन नहीं है तो जो भी क्लेम आएगा हमारे ऊपर लायबिलिटी ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लायबिलिटी ही कहलाएगी। तो एक लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 रुपीज की, एक एसेट बढ़ा था 2,000 रुपए का। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे। पेटेंट वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। प्रियंक इसका क्या करेंगे? ये फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? ये फायदा है। जो ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वो लोग यूज करते हैं वो बैलेंस शीट में लिखी चीजों के लिए यूज करते हैं। ये पेटेंट जो अंदर लिखा है साहब वो 2,000 कम लिखा है, किसी अकाउंटेंट ने वो अंडर वैल्यूड कर दिया है अंदर वाला। तो आपका धर्म क्या बनता है? आपका फर्ज क्या बनता है? बीइंग एन ऑनेस्ट अकाउंटेंट, बढ़ा दो। कोई अंडर वैल्यूड चीज है उसको आप बढ़ा दो, और अगर ओवर वैल्यूड होती तो आप घटा देते। समझ गए ना? ये अंदर वाली चीजों के लिए दिए रहते हैं। तो ये अंडर वैल्यूड है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रियंक बढ़ाना है तो उसको डेबिट करना है क्रेडिट करना? क्रेडिट करना, फायदा होना है ना? एसेट्स बढ़ रहे हैं तो फायदा होगा, फायदा तो क्रेडिट साइड ही आता है। अरीबा क्लियर है? चलिए आखिरी में लिखा है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहलाता है, ये भी आएगा। स्टॉक है क्या? अच्छा सॉरी देखा नहीं। स्टॉक इन द बुक्स वॉज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब इसके अंदर जो स्टॉक लिखा है वो 10% ओवर वैल्यूड लिखा है। क्या लिखा है? ओवर वैल्यूड। अच्छा क्वेश्चन ढूंढा मैंने भी। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दोनों है इसमें। ओवर वैल्यूड है लेकिन परसेंट में दिया है ना? क्या दिया है? प्रांजल परसेंट में दिया है। तो कहने का मतलब वो है कि जो 30,000 का स्टॉक है दिस इज नॉट 100% स्टॉक, 10% एक्स्ट्रा है, ये मोर है, एक्सेस है। दिस इज 110%। जो भी नंबर हम लिखते हैं उसके बेस में उसका परसेंट लिखना चाहिए। तो जो 33,000 है दिस इज नॉट 100% स्टॉक अरीबा, ये एक्सेस है। तो हमने एक्सेस कर दिया उसको 10%। निकालना कितना है हमें? हमें 100% निकालना है। इससे करेक्ट स्टॉक निकल आएगा। क्या निकल आएगा? करेक्ट स्टॉक। और अगर हम 10% निकाल दें तो कितना कम करना है वो निकल आएगा। कितना स्टॉक एक्सेस है वो निकल आएगा। 10% से एक्सेस निकल आएगा और यहां 100 लिखोगे तो करेक्ट स्टॉक निकल आएगा। तो क्या निकाल दे अपन? एक्सेस वाले निकाल दो ना, 10% ही सीधा, है ना? वही तो पता करना मेरी इवैल्यूएशन में। तो हम ये लगाएंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 3 33। 3,000 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है तो हमें 3,000 रुपए कम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? तो अपन ने सारे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब अपन अकाउंट बनाएंगे इसका, है ना? लास्ट लाइन में पढ़ लें। गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल। गोपाल पूंजी लाया है, अमाउंट में नहीं दी। कितना लाया है? इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल कंबाइन करो। कौन सी? ओपनिंग वाली नहीं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्लोजिंग वाली, है ना? उनको जोड़ना, उसका 20% लाएगा गोपाल। तो बहुत टफ नहीं है, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे कि आपको लैंग्वेज पढ़ना आती कि नहीं आती। तो हमें पढ़ना आ रही है। मदन और मोहन की हम कैपिटल एड ऑन करेंगे और उसका 20% ले आएंगे। क्लियर हुई बात, है ना? क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, आराम से इतने कामली पढ़ोगे तो देखो पूरा इंटरप्रेट हो गया क्वेश्चन। यही इंटरप्रिटेशन आपको समझना है और क्वेश्चन करना है, वरना वाट लग जाएगी। चलिए रिवैल्यूएशन में अब पूरे रिवैल्यूएशन में हेल्प करने वाली हैं पूर्वी, क्योंकि मुझे भी तो चाहिए भाई, समझा रहा हूं तो कुछ आपके दिमाग तक पहुंच रहा है या नहीं। रिवैल्यूएशन ही साइड में बना रहा हूं, है ना? चलिए बताएं कि क्या लिखना है। अकाउंट कैसा होता है इसका? पापा। पापा बोले तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए अरीबा पहला। हाँ पूर्वी बोला था लेकिन अरीबा पहला। गुडविल तो आएगी नहीं इसमें। डेटर हुज ड्यूज वो ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 2,000 फुल सेटलमेंट। कहां आएगा? क्रेडिट साइड। क्या नाम से लिखते हैं? बाय बैड डेट रिकवर।
₹2000। बहुत बढ़िया। आगे सेकेंड वाला पूर्वी, क्लेम ऑफ 5000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। क्रेडिट साइड आएगा, ये फायदा है। क्लेम आया तो ये नुकसान कहलाता है, नुकसान कहलाता है। क्लेम फॉर वर्कमैन है ना, 5000 का क्लेम आ गया। ये फायदा कहां से दिख रहा था आपको? चलिए माही थर्ड, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2000। ये बढ़ाना पड़ेगी हमें पेटेंट्स, तो हमने बढ़ा दिए बाय पेटेंट। कितने से बढ़ा दिए? 2000 से। चलिए आगे, स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अथर्व, ये कम करना पड़ेगा हमें स्टॉक टू स्टॉक 3000 अभी निकाला था अपन ने 3000। आखिरी बस खत्म, इतने ही थे। करना कैसे इसको? 2 और 2 4, इसमें से 4 खत्म कर दो, कितना बचेगा? 1000। 3 और 1 4000 का हमें क्या हो रहा है? ये फायदा साइड है कि नुकसान साइड? नुकसान। लॉस साइड एक्सेस है, 8000 का लॉस हुआ है, 4000 का प्रॉफिट हुआ है, तो नेट लॉस ही है आपको बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस को मिलेगा? मदन और मोहन को ये 4000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने पार्टनर्स थे, आपके पुराने कर्मों के चक्कर में ऐसा हो रहा है ना। किस रेशियो में बांटते इसको? 3:2 में बांटे जरा। 2400 और 1600 मेरे बच्चों ने बांट लिया, क्या बात है, क्लियर है। अब बनाएंगे इसका अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सॉरी यार, स्केल देना यार, बड़ा वाला स्केल हो किसी के पास तो है? चलो जितना हो उतना दे दो, ट्राई करेंगे हम भी। हाँ खींच दूं? थैंक यू। चलिए बढ़िया। इसमें भी स्केल आता है वैसे, पता ऑनलाइन वाला। ये भी सीख रहा हूँ यार, अब पहली क्लास है। क्या? हाँ है वो भी है, अब उतना कर नहीं रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, अभी कंसीडर कर लेना है ना, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। फिर भी टेढ़ी आ रही मेरी तो। अब मैं फॉर्मेट बना के रखूंगा इसमें, है ना, पहले से। चलो ठीक है। हाँ अंदाजे से लिखाया था इसमें। चलिए क्या लिखना था सबसे पहले इसमें? बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। जरा देखें मदन और मोहन की ओपनिंग कितनी थी कैपिटल, जरा देख के बताना। 60,000 और 40,000 दिख रही ना। चलिए किसका है? मदन एमडी, मोहन, नया कौन आया था? गोपाल, एमडी मोगो। 60,000 कैपिटल थी, 40,000 कैपिटल थी। नए पार्टनर कैपिटल तो उन्होंने बोला बाद में निकलेगी, तो बाय बैंक लिखकर मैंने स्पेस छोड़ दिया अभी यहां पर। क्लियर है? चलिए अब गुडविल लाया था क्या कैश में? हाँ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लाया था। अदरान किसको देगा? कौन कर रहा था? मोहन कर रहा था अकेला, तो सिर्फ 10,000 इसको दे दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन याद है आपको। चलिए रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था? लवेश, लॉस आया था, तो डेबिट में बटेगा या क्रेडिट में? प्रियंक, क्रेडिट में बटेगा। कहां बटेगा? डेबिट में। लॉसेस से कैपिटल कम होती है ना। टू रीवैल्यूएशन निकला भी इस साइड था, याद करो, ऑपोजिट ही बटेगा। निकला भी इस साइड था तो ऑपोजिट ही बटेगा। चलिए कितना कितना था? 2400 और 1600, याद है हमें। अब बैलेंस शीट में एक आइटम था डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, जनरल रिजर्व, कितना है? 10,000। इसको भी बांट देंगे, ये कैपिटल को बढ़ाएगा, क्रेडिट साइड आएगा।
बाय जनरल रिजर्व 10,000 को जब हम बांटेंगे तो 6,000 4,000 आ जाएगा, और कुछ तो नहीं था, बस इतनी चीजें थी ना। अब दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, मदन और मोहन का। दोनों का क्यों निकाल रहे सर? तभी तो तीसरे की कैपिटल निकल पाएगी। चलिए निकालें, टू बैलेंस सीडी निकाले जरा। 60,000 और 6,000 66 में से 2 गया तो 64, 63,600 आएगा। दूसरे वाले का निकालें, 40, 50, 54 में से 1 गया तो 53, 52, 400 यही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 2 5 6,000, 1,16,000, अरे हाँ ना, 1,16,000 आ रहा है। इसका 20% बोलाएगा, 11,600 और 23,200। अरे यार हाँ नहीं बोलते तुम लोग यार, है ना, 23,200 आएगा शायद। यही इसका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, बताओ बहुत टफ है क्या एडमिशन? नहीं है ना? है? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहा था? चलिए, अगर इसमें जर्नल आ गई तब क्या करेंगे हम? आइए जर्नल एंट्रीज भी करते हैं। सबसे पहले गोपाल ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री पास कराए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया था? 10,000। क्लियर है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किसको दे देंगे? मोहन को। ये मोहन को लिए ही लाया था, वो मोहन ने ही सेक्रीफाइस किया है। 2 एंट्री हो गई। फिर डेटर जिसका रिटर्न ऑफ हो गया, बैड डेट, तो इसको डायरेक्ट रीवैल्यूएशन में भेजते हैं अपन। फायदा हुआ है नुकसान? फायदे में रीवैल्यूएशन क्रेडिट रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? हमेशा क्रेडिट रहेगा। इसको चाहो तो आप बैंक टू बैड डेट रिकवर, ये पैसे आए 2,000 और इस बैड डेट रिकवर अकाउंट को बंद करेंगे अपन, तो क्या करेंगे? बैड डेट रिकवर टू रीवैल्यूएशन। वैसे अपन को यही एंट्री पास करना चाहिए थी, बैड डेट टू रीवैल्यूएशन। मैंने बोला था जब भी फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, है ना? हो गया। आगे 5,000 रुपए की वाट लग गई, लाइक पेमेंट करनी पड़ी, तो बताइए रिवैल्यूएशन में फायदा नुकसान? नुकसान। तो नुकसान में रिवैल्यूएशन ऊपर या नीचे? ऊपर। तो रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर वर्कमैन, है ना? 5,000 का नुकसान हो जाएगा। अगला, पेटेंट वर अंडर वैल्यूड, फायदा, तो रिवैल्यूएशन नीचे आएगा, तो पेटेंट ऊपर आ जाएगा। पेटेंट टू रीवैल्यूएशन, समझ गए ना? फिर इसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यू, तो उसको कम करना पड़ेगा, नुकसान, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन ऊपर आ जाएगा टू स्टॉक। बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती, बहुत टफ नहीं है जर्नल एंट्रीज। इसमें 3,000 था। अब प्रॉफिट लॉस निकाल लो। रिवैल्यूएशन कितने बार क्रेडिट हुआ है? 1 2 बार। कितने से क्रेडिट हुआ था? 4,000 से। फायदा सिर्फ 4,000 का हुआ। डेबिट कितने से हुआ है? 5 और 3 8, 8,000 का नुकसान हुआ है। 8,000 का नुकसान, 4,000 का फायदा, नेट नुकसान आ गया, लॉस आ गया, है ना? तो लॉस को अपन कैसे बांटते? लॉस को कैसे बांटते? पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती है, कम होती लॉस से? कम होती। कम होना कब होता है? डेबिट में, है ना? मदन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। देखो अकाउंट बंद हो गया, कितने का? 4,000 रुपए का लॉस था। कैसे बटेगा? 2,400, 1,600। जनरल रिजर्व बांटा था, जनरल रिजर्व की कैपिटल बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ेगी, तो नीचे लाना पड़ेगा। मोहन मदन, सॉरी मदन पहले था, मोहन, है ना? ऊपर क्या जाएगा? जनरल रिजर्व जो बांट रहे हैं। कितना बांटा था हमने? 10,000 बांटा था शायद, 6 और 4, है ना? इसके बाद क्या था? जनरल रिजर्व भी बढ़ गया था, बस नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है, क्या लाया था? बैंक टू गोपाल्स कैपिटल, है ना? कितना लाया था वो? 23,200। वो रफ में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
इस तरीके से इतनी एंट्रीज होती, बस कुछ भी नहीं है नया, है ना, कुछ भी नहीं है। एंट्रीज आपको इजी पड़ेगी, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, एंट्रीज आपको इजी पड़ेंगी। चलिए एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा आप करोगे, थोड़ा सा मैं करूंगा। एक ही पेज आया क्या? खराब है, भेज रहा हूं मैं ना। लड़ो मत बे। जल्दी से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। रीवैल्यूएशन तैयार हो जाए, रीवैल्यूएशन के लिए जल्दी से तैयार हो जाए। पांच मिनट का समय दे रहा हूं मैं ना, आई नो ज्यादा है लेकिन जल्दी करो। नहीं वो हेडिंग है। किसी का आ गया हो तो चेक करा सकता है। कौन सा इन्वेस्टमेंट? 30,000 है बेटा बस। 800 होता तो टोटल में भी 800 होता है ना। 30,000 है बस। ग्रुप पे भी भेजा है मैंने, है ना। अगर आपको यहां से नहीं दिख रहा तो आप मोबाइल पे देख सकते हैं। पांच मिनट का समय आपके पास, जल्दी से करें। चलिए रिवैल्यूएशन आ गया है हमारे लविश का, देखते हैं क्या है। मैं भी अब बनाना चालू कर रहा हूं, आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लेना और बाकी लोग पापा अकाउंट बन गया मेरा, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बाकी लोग का भी हो गया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24,000। पहले इन्वेस्टमेंट 30 था, अब 24 हो गया। ये तो नुकसान दिख रहा है मुझे। टू इन्वेस्टमेंट 6,000 का नुकसान हो गया है ना। चलिए मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000 तक गिर गई। पहले 35 थी और 29,000 तक गिर गई। टू मतलब तक, तो डिफरेंस लिखना पड़ता है। तो टू मशीन 6,000
अच्छा लगता है इनको फिगर 6000 वाला। क्रेडिटर ऑफ 3000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। 3000 रुपए क्रेडिटर्स, पता नहीं ऐसे मुझे तो नहीं मिलते कभी क्रेडिटर्स। लेनदार वो लोग पैसे लेने नहीं आ रहे, तो हमने उनको बुक से हटाने का सोच लिया है, हटा देंगे ऐसे ऐसे क्रेडिटर्स को। ये तो हमारा फायदा होने वाला है बाय क्रेडिटर्स, है ना। 3000 का फायदा होने वाला है। आगे बस खत्म, इतना ही था, है ना। तो 6 और 6 12,000, 12,000 में से 3,000 गया तो 9,000 का हमें लॉस हो गया है। इस लॉस को बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। किस किस में बटेगा? ए बी सी में। पीएसआर था 3:1, तो 3:1 में हमेशा पहला वाला होता है आधा 4500, 3000 और उसका आधा 1500। ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। कुछ लोग अगर इतने समय के अंदर नहीं हो रहा तो वो दिक्कत में, पेपर छूट जाएगा बच्चों आपका, बहुत स्पीड से पेपर करना पड़ेगा आपको। चलिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल फॉर्मेट जल्दी से बना ले। 4 वो बनेंगे कॉलम। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, ए पुराना पार्टनर, बी पुराना पार्टनर, सी पुराना पार्टनर, डी न्यू पार्टनर। फिर से पर्टिकुलर्स, फिर से पर्टिकुलर्स, ए बी सी एंड डी। क्लियर है? जल्दी से सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही लो आप। बाय बैलेंस बीडी आने वाला है, अभी दिखा दूंगा क्या आएगा, लिख तो लो आप। बाय बैंक, बाय बैंक भी आएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी थी क्या, है ना। टू रीवैल्यूएशन का लॉस भी था। ये सब मैंने लिख लिया है। जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 60 40 20। जल्दी से मैं भी लिख ले रहा हूं। 60,000, 40,000, 20,000। देखे जरा क्या कैपिटल लाया था वो, तो कैपिटल तो वो लाएगा प्रपोर्शनेट कैपिटल, सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चलिए निकालना पड़ेगा वो, तो हमें बाद में निकालेंगे, छोड़ो। अब गुडविल, गुडविल के लिए सेकंड पॉइंट दिया है, जरा रीड करें मेरे साथ यहां पर। सेकंड पॉइंट, गुडविल वैल्यूड 90,000। ये तो फर्म की होती ना, ये पार्टनर की थोड़ी ना है। डी अपना हिस्सा लेकर आएगा, तो डी का हिस्सा निकाले अपन। डी का है कितना हिस्सा? 1/6। 90,000 का 1/6 होता है 15,000, है ना। तो डी अपने साथ पूर्वी 15,000 रुपए लेकर आएगा। किसको देगा ये? इसका डिसीजन निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। आपको ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, है ना। 3:1 2:1 3:1 2:1। ए बी सी ओल्ड है 3:2 और न्यू है 2:1 ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग। तो हम ये जो पूरा गुडविल का पैसा 15,000 रुपए किसको दे दें? ए को दे देते हैं अपन, है ना। पूरा अपन ये पैसा हमने इसका देखो वर्किंग नोट बनाया है पीछे, इसलिए मैंने पीएफजी में स्टार बना दिया। ए को दे देते हैं पूरे 15,000। जो डी गुडविल लाया है वो हमने पूरे ए को दे दिए। चलिए अब बात करेंगे काय की, बैलेंस शीट के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम है क्या? हाँ, जनरल रिजर्व है 21,000 का, ये बटेगा 3:1 में बाय जनरल रिजर्व। 21,000 को 3:1 में, पहला 10,500, दूसरा 7,000, तीसरा 3,500। चलिए रीवैल्यूएशन का लॉस भी बांट दें। कितना आया था? 4,500
3000, 1500। चलिए इन तीनों के तो बैलेंसिंग फिगर आप निकाल ही लो। टू बैलेंस CD 81, जल्दी दूसरा 44,000 कहां से 42, थर्ड 22। चलिए ये हो गया। बस डी की कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट करने का है ना। चलिए सिखाऊं। चलिए तो डी की कैपिटल कैसे निकाली जाती है, देखें जरा यहां। डीज कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी ऑल की जगह क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर्स। अरीबा हम पुराने पार्टनर्स की टोटल कैपिटल जोड़ रहे हैं, है ना। कितनी कितनी आई थी बैलेंसिंग फिगर, 81 आई गेस, 44, 22, ये जोड़ेंगे अपन, है ना। इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, कंबाइंड शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर, जो उनका शेयर था इन सबका, तीनों का मिलाकर, उसको उल्टा करने का है। तो कैसे निकालेंगे, फर्म का होता है 1 में से 1/6 हटा दो, न्यू वाले का क्या बचेगा, 5/6। ये है इन तीनों का शेयर। देखो ये किस किस का था, A B C D का शेयर था, ये सबका मिला के नई फर्म में 1 शेयर होता है। इसमें से अपन ने D वाले का हटा दिया, जब चारों में से D वाले का हटा दिया तो ये किसका बचा, बस A B और C वाले का बचा। क्लियर है, इसी को उल्टा करने की बात कर रहे हैं, 6/5, है ना। इनटू न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है उसका शेयर 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़कर 5 से डिवाइड कर दो बस, 29,400 आंसर फाइनल। चल 29,400 आंसर आया है, ये बच्चों की बात मैंने मान ली है, यही हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो बहुत टफ नहीं होते कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। दिखा दो एक बार स्क्रीन पे, आप कॉपी कर लो कैसे निकाला अपन ने नए पार्टनर कैपिटल। ये जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है तो टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर इनटू न्यू पार्टनर शेयर। जल्दी से एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आप, आखिरी एडमिशन का। चालू हो जाए बेटा इसका, किसी का हो गया हो डिवेरिएशन तो बताएं। सॉरी गड़बड़ हो गया। जल्दी कोई हाँ करो ताकि मैं फिर
प्रॉफिट आ रहा है 2100। चलिए कराता हूं। स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक 10% से रिड्यूस होगा तो टू स्टॉक 2000, फर्नीचर 100 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है ना, कितना 5%। तो डेटा था 16,000 का, 5% क्रिएट होगा तो 800 रुपए का। टू प्रोविजन 800 रुपए का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट होगी, 5,000 से अप्रिशिएट होगी। खत्म, इतना ही था ना। तो नेट प्रॉफिट ही आ रहा है हमें। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट आएगा 2100। चलिए आप लोगों ने बोला इसलिए मान लेता हूं 2100। किस किस में बटेगा ये, ए और बी में 3/4 1/4 बांटे। क्या आया 1575 और 525। चलिए ये लाए हैं आंसर। पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट किया। अच्छा आ भी गया। अभी लिखना मत बैलेंसिंग फिगर, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा अलग है। कितने पार्ट में, 3 ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी,
देखिए जरा कितना था बाय बैलेंस पीडी, 28,500, 15,500, 28,500, 15,500 बाय बैंक ये दिया है, 14,000 कैपिटल लाया, रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट निकल कर आया था, बाय रीवैल्यूएशन 1575, 525 गुडविल पर और पहुंच जाए, गुडविल वैल्यूड 20,000, सी अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, क्या बात है, 20,000 रुपए फर्म की गुडविल है, सी अपना हिस्सा लाया नहीं है ना, हाँ करंट अकाउंट से निकालेंगे उसका अपने पैसा, तो उसको लाना कितना था अगर बुलाता तो 20,000 का 1/5, 4,000 रुपए लाता है ना, तो 4,000 रुपए बाय सीज करंट अकाउंट। अभी किसको देगा 4,000, देखे जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कुछ न्यू रेशियो दिए क्या, नहीं दिए, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएंगे, 3:1 में बांट देगा 4,000, 3,000 और 1,000, बहुत बढ़िया। देखें कोई बैलेंस शीट में बंटने वाला आइटम है क्या, जनरल रिजर्व तो रहता ही है बेचारा, 6,000 को बांट देंगे, हाँ तो बाय जनरल रिजर्व 4,500 और 1,500 खत्म। चलिए अब एडजस्टमेंट पढ़े, क्या बोल रहे हैं एडजस्टमेंट, आइए जरा रीड करना नंदिनी। एडजस्टेड, इसमें नए पार्टनर कैपिटल नहीं बोल रहे निकालने को, इसमें बोल रहे हैं आप ओल्ड पार्टनर्स को एडजस्ट कर दो भाई साहब, उनको रीएडजस्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल इन देयर पीएसआर। अगर कुछ कम और ज्यादा होता है तो हम उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे पैसा, उधारी खाते में डाल देंगे। चलिए इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर तो निकालना पड़ेगा क्या, हाँ निकालना तो पड़ेगा है ना, लेकिन लिखना नहीं है उसको। जब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो यहां पर हम बैलेंसिंग फिगर निकालते तो हैं लेकिन लिखते नहीं है। चलिए बैलेंस सीडी हम बाद में लिखेंगे, पहले निकाल लो जरा ए बी सी। हाँ ए का निकाले जरा कितना आ रहा है, सोच के बोलना, एक और कोई कंफर्म करो। रुक क्यों गए, अच्छा जोर से बोलो। 3,7,575 रफ में लिख रहा हूं मैं। ओल्ड बी का ओल्ड ही है, आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं इसको। 18,525 18,525 है ना। सी की कितनी है 14,000। जब नए पार्टनर ने कैपिटल दे दी तो हमें टोटल कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है 14,000 इनटू उसका उल्टा शेयर कर दो 5/1, इससे टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी। कितनी निकलेगी 70,000 है ना। इसको न्यू पीएसआर में बांट दो बस, तो एज न्यू कैपिटल निकल आएगी, बी की न्यू कैपिटल निकल आएगी, सी की तो न्यू है ही है, अभी तो आया बेचारा सी। 70,000 इंटू कोई किसी को मालूम नया पीएसआर, वो भी निकालना पड़ेगा, कोई 3/1 नहीं है गधे है ना। कैसे निकालेंगे न्यू पीएसआर, 1 में से नए पार्टनर का हटाओ, ये बचेगा 4/5, इसको ओल्ड में बांट दो है ना। ए का शेयर क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 3/4, बी का क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 1/4, क्योंकि ये फर्म का शेयर है, इसमें से हमने नए पार्टनर का हटा दिया, बचा किसका ओल्ड पार्टनर्स का। ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, क्योंकि उन दोनों की आपस में शेयरिंग अलग है, वो 3 हिस्से रखता था, दूसरे को 1 देता था, तो हमने उसको भी वैसे ही बांट दिया है ना। बांटे जरा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3/5 1/5 और नए वाले का कितना है 1/5, तो 311 आ गया है ना। तो ए की कैपिटल हो जाएगी 3/5, बी की कैपिटल हो जाएगी 1/5, न्यू पीएसआर बांट दी, और सी की क्या हो जाएगी, अरे वो तो वही थी यार, निकाल लो चलो 1/5।
है ना, कितनी हो जाएगी 42, 14, 14, ये हो गई न्यू, ये रखने का है 42 इसको रखने का है, 14 इसको रखने का है और इसको भी 14 रखने का है। ये आंसर हो जाएंगे। ये दूसरा एडजस्टमेंट है बेटा। क्या करते हैं इसमें, इसमें नए पार्टनर कैपिटल को बेस मानते हैं। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल। देखो ये टोटल कैपिटल निकाल लिया हमने, नए पार्टनर कैपिटल को बेस मान के उसको उल्टा शेयर कर लिया, टोटल कैपिटल को बस न्यू पीएसआर बांट देते हैं। यही आंसर होता है। तो जो नई कैपिटल निकली है इसको लिखेंगे अपन आंसर में 42,000, 14,000, 14,000। नए पार्टनर को अपन ने ध्यान में रखते हुए सबकी कैपिटल रीएडजस्टेड कर ली, है ना। अब था कितना पैसा इसके पास, ए के पास पहले से 37,575, रखना कितना है इसको 42। घर से लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा ना, कितना लाना पड़ेगा जरा कंपेयर करवा दो। 4525 ए को लाना पड़ेगा, बी, अरे ए का बताओ ना चाचा, 4425 लाना पड़ेगा। ये बोल रहा है प्रांजल, लाना कहां है, क्रेडिट साइड है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लाना मतलब कैपिटल बढ़ाना, लेकिन उन्होंने बोला था लाओ मत, कैश मत लाओ, करेंट अकाउंट में डाल दो आपका पैसा। अगर नहीं बोलते तो हम यहां कैश लिखते या बैंक लिखते। कितना लाना पड़ेगा 4425 इसको लाना पड़ेगा। देखें दूसरे वाले पार्टनर को क्या था, 18,000 थे उसके पास, तो उसको तो अब 14,000 रखना है, उसको ले जाना पड़ेगा। तो उसका आ जाएगा, इधर आ जाएगा करेंट अकाउंट, टू करेंट अकाउंट, बेचारा घर ले जाएगा 4525, खत्म। सी का तो उतना है। ये होता है, सारे एडजस्टमेंट हो गए एडमिशन के। ये थर्ड एडजस्टमेंट था। तो बहुत टफ नहीं है एडमिशन। अगर आज प्रैक्टिस करें आप तो एडमिशन का बेड़ा पार लगा सकते हैं, है ना। शाम तक मैं आपको रिटायरमेंट डेथ भी करा दूंगा, आज मैं ऑनलाइन इसी तरीके से, लेकिन उसकी वीडियो मिलेगी बस आपको, है ना। बार बार नहीं आओगे घर से आप, लेकिन ऐसे ही वीडियो मिलेगी तो उसको देख लेंगे आप, क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, है ना। ताकि आज ही आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटलीस्ट 3 तो आप कर लें, है ना। 3 तो कर लें आप। गुडविल भी आप अपने हैंड में कर सकते हैं, उसमें बहुत टफ नहीं है गुडविल भी। फिर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा और फिर अपन डिबेंचर वगैरह, शेयर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो कल तक हमें सारा सिलेबस खत्म करना है। आज क्या डेट है 26, कल तक हमें सारा सिलेबस खत्म करना है 27 तक। उसके बाद 28, 29, 30 आप पेपर देंगे, है ना। तो कल शाम तक एनी हाउ 90% या 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आप। आज बहुत लंबा फोकस नहीं करना है, सिलेक्टिव स्टडी करो, एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, डेथ पढ़ो बस। हाँ, एडमिशन रिटायरमेंट और में आएंगे, लेकिन एडमिशन का कुछ क्वेश्चन या रिटायरमेंट कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेगा आपको, है ना। जिसमें गुडविल लाने की एंट्री हो सकती है या पीएसआर चेंज का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मिलेगा। चलिए मैं बंद कर दूं वीडियो, बहुत लंबी वीडियो क्योंकि मज़ा नहीं आता।